हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें ये डायग्राम बन के ही आता है इसमें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन फिगर। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है पहले इसको समझते हैं। क्या लिखा है? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ये एक राइट ट्राइंगल है, ए बी सी राइट ट्राइंगल है, और क्या है? राइट एंगल एट सी। राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, यानी कि यहाँ पे ये सी पे राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये वाला ए सी बी। ठीक है, और यह कह रहे हैं एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या है? एम। अगर इसका मिड पॉइंट एम है तो ए एम इजकल टू बी एम हो जाएगा। ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? ए एम इजकल टू बी एम। ये हम गिवन में लिख सकते हैं, मैं इधर साइड में लिख दिया मैंने। ठीक है, और क्या लिखा आगे? लिखा है आगे लिखा है सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट टी। सी को एम पे ज्वाइन किया और इसको आगे बढ़ा दिया डी तक। और आगे लिखा है सच दैट डी एम इजकल टू सी एम। तो डी एम इजकल टू सी एम, यानी ये दोनों बराबर हैं, डी एम और सी एम बराबर हैं, और ये मिड पॉइंट इसका है तो ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं? पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी। हाँ, अब ये बी से इसको मिला दिया है, ये कह रहे हैं। इसके बाद शो दैट देखिए आपको क्या शो करना है? ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल बी एम डी के। तो देखो ए एम सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल, और है ट्राइंगल कौन सा? बी एम डी। बी एम डी कौन सा हो गया? बी एम डी, यानी कि वो ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है ना, ये दो ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रेंस करने हैं आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम फर्स्ट लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में हमने लिखा फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन वो लिखा। तो फर्स्ट वाले में अब ये दोनों हमें प्रूव करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, यहाँ लाइन एक खींच देते हैं। अब देखो ये दो ट्राइंगल ले लिए जो हमें प्रूफ करने थे। ये दो ट्राइंगल ये रहे, ये देखो यहाँ मैंने इसको सेडेड कर दिया है। अब देखो इन दोनों में ये देखो, इसमें ये साइड और इसमें ये साइड बराबर है। ठीक है ना, तो बराबर है तो हम इनको लिख देंगे। और देखिए ऐसे आ जाएगा, एक ये साइड फिर ये एक एंगल आ जाएगा। ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, साइड एंगल, और फिर ये साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? साइड पहले हम लिख लेंगे। देखिए डी एम ये डी एम इस ट्राइंगल की और इसकी सी एम बराबर है इजकल टू सी एम। देखो यहाँ लिखा हुआ है डी एम इजकल टू सी एम, ये लिखा है, तो ये तो गिवन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एंगल है ये लेंगे आप। इसके बाद क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है, फिर ये साइड आ जाएगी, तो ये एंगल आ रहा है, इसको लिखेंगे हम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एम बी या बी एम डी, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो बी एम डी एंगल बी एम डी, और इधर से ए एम सी इजकल टू एंगल ए एम सी। तो ये एंगल क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट अब ये ले लो बी एम ए एम इजकल टू बी एम ले लो, उस ट्राइंगल का ए एम इसका बी एम, तो ए एम इजकल टू बी एम। तो ये भी गिवन है, मैं पहले ही मैंने लिख दिया था यहाँ पे, तो गिवन। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? दो साइड और एक एंगल, साइड आ गया। तो हम लिखेंगे बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस। क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी एम डी प्रूव्ड। देखिए ये एक पहला पार्ट प्रूव हो गया है। अब हम प्रूव करेंगे दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? डी बी सी इज ए राइट एंगल, यानी कि डी बी सी का मतलब इसको भी राइट एंगल प्रूव करना है, इस एंगल को डी बी सी को। तो देखिए राइट एंगल प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव हमारे पास क्या ये प्रूव कर चुके थे हम, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बी एम डी। देखो ये कॉन्ग्रेंस प्रूव कर चुके थे हम, तो अब प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं?
इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं, देखो बी डी इजकल टू सी ए या डी बी इजकल टू ए सी, ऐसे लिख लो, डी बी इजकल टू ए सी एंड और हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, अल्टरनेट एंगल की भी पड़ेगी। ये एंगल और ये एंगल देखो जेड जैसा बन रहा है ऐसे, ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये किससे आ जाएंगे, सी पी सी टी से आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्करेंस प्रूफ हो गए ना। तो हम लिखेंगे एंगल बी डी सी हो गया, देखो बी डी सी ये एंगल, और एक एंगल ये, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, तो डी सी ए इजकल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, तो ये क्या है, बाई सी पी सी टी है, सी पी सी टी, क्योंकि देखो ये दोनों ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग थे, ये करस्पॉन्डिंग कह रहा हूँ सॉरी, कॉन्ग्रेंस प्रूफ है। कॉन्ग्रेंस प्रूफ है तो क्या होगा, इसकी ये साइड सी पी सी टी से आ गई, और ये दोनों एंगल, ये एंगल ये भी सी पी सी टी से आ गए, बाई सी पी सी टी। अब इससे क्या होगा, देखो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये क्या है, ये इसको अगर हम देखें तो ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन अल्टरनेट एंगल लिख दिया मैंने, इतना काफ़ी है। अल्टरनेट एंगल है ना, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल अगर बन रहा है, हम जानते हैं दो लाइन अगर इस तरह से है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस तरह का ये एंगल अल्टरनेट एंगल होता है जेड जैसा, इसमें ऐसा बन रहा है ऐसे, ठीक है, ये और ये, तो ये जेड जैसा जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो फिर क्या होता है, साइड पैरेलल होती हैं, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी अभी। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ से ये अल्टरनेट एंगल है, मैंने अभी बता दिया था आपको, तो ये पैरेलल हो जाएंगी, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ डी बी पैरेलल ए सी, ये डी बी और ए सी, ठीक है, डी बी और ए सी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है इसीलिए। ठीक है, तो ये पैरेलल हो गई, तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया, जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल 180 के होते हैं, तो हम सीधे लिख देंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल भी हैं, और या फिर ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए, देन तब क्या होगा, ये एंगल यहाँ पे पूछा कैसे गया है, इस तरह पूछा गया है, एंगल डी बी सी कर लिख के पूछा गया है, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी बी सी प्लस, इसको एंगल सी अकेला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इजकल टू 180। ठीक है ना, तो यहाँ चाहो तो इस तरह लिख दो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल भी है, तो एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 होता है, लिख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, या फिर लिख सकते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गया बीसी, इसके सेम साइड पे जो बनता है वो भी 180 होता है, तो लैंग्वेज है तो अपन इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए डी बी सी एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी तो पहले से ही 90 डिग्री है ना, ये हमें पता ही है 90 डिग्री है, इजकल टू 180। अब 90 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो एंगल डी बी सी इजकल टू 180 माइनस 90, तो एंगल डी बी सी इजकल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, तो एंगल डी बी सी जो है वो 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल है। तो ये हमारे दो पार्ट यहाँ प्रूव हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे प्रूव करने के लिए अब इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब तो चलिए अब इसको देखते हैं आगे, थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम, ये दो ट्राइंगल लेंगे, तो हम लिख लेंगे पहले इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ये दोनों हमने ले लिए थर्ड पार्ट में। अब डी बी सी क्या है, देखो यहाँ पे डी बी सी, अब ट्राइंगल यहाँ तक आ गया, ये ट्राइंगल ऐसे में देख लो, ये ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ऐसा है, एक ट्राइंगल तो ये हो गया ऐसा, और एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ठीक है, तो अब देखो, तो इस ट्राइंगल में देखो ये 90 डिग्री के एंगल तो दोनों में मिल ही रहे हैं, इस ट्राइंगल में ये 90 का, इसमें ये 90 का, तो एक एंगल मिल रहा है। ये साइड देखो डी बी और ए सी ये इक्वल है, डी बी और ए सी, ये देखिए सी पी सी टी से हमने किया था इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे, देखो डी बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। और देखिए एक ये लाइन होगा, फिर 90 डिग्री एंगल आ रहा है दोनों में, तो एंगल
ये बी के लिए हम लिख सकते हैं एंगल डी बी सी इजकल टू एंगल, इसको लिख सकते हैं ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये क्या है 90 डिग्री लिख दो, 90 डिग्री के दोनों है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो ये और ये देखो इस ट्राइंगल के लिए भी बी सी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है, बी सी दोनों में कॉमन है, तो बी सी इजकल टू सी ए सी बी। देखो बी सी इधर से देखेंगे, इस ट्राइंगल को देख लो तो बी सी, इस ट्राइंगल को इधर से देखेंगे तो सी बी हो जाएगा। तो यहाँ ये कॉमन है ये लाइन, ठीक है ना। ये बी सी लाइन क्या है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी वही आ गया साइड एंगल साइड। तो बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है। और थोड़ा शॉर्टकट में लिखना है तो बाई एस एस रूल लिख दो, इतना भी चल जाएगा। अच्छा अब तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए सी बी, प्रूव्ड हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब ये वाला पार्ट प्रूव करना है। अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देख लेंगे लास्ट वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो बार बार चलिए अब लास्ट पार्ट बचा है फोर्थ, इसको और समझ लेते हैं। बहुत आसान है, देखो सी एम इजकल टू हाफ ऑफ ए बी लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये सी डी और ए बी, देखो यहाँ लिखेंगे सी डी इजकल टू ए बी। ये क्यों किससे लिखेंगे हम, सी पी सी डी से लिखेंगे। देखो थर्ड पार्ट में क्या था, ये यहाँ पे कॉन्ग्रेंस है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, ठीक है ना। हमने ये कॉन्ग्रेंस के सहायता से इसको सी पी सी टी कर दिया। देखो डी बी सी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंस है तो ये देखो सी डी ये और ए बी ये, तो ये दोनों लाइन सी पी सी टी से आ जाएंगी कॉन्ग्रेंस, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। तो अब सी डी जो है, अब एक काम करेंगे, सी डी का आधा क्या होगा सी एम, क्योंकि यहाँ सी एम लाना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर देंगे, हाफ सी डी इजकल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, सी डी का हाफ कितना होगा, देखो सी डी का हाफ सी एम होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी एम, इसका आधा सी एम होगा इजकल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये भी आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन इस तरह से इसको सॉल्व करना था।